हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज जीके, और जीके का ये पार्ट 7 है। 1 से लेकर हम लोग 6 पार्ट तक पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नए हो प्लीज़ चैनल पर जाएं तथा इन सभी पार्ट पर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेट, सुपर टेट या ऊपर ट्रिपल एससी, पीटी का एग्जाम अगर आप लोगों को देना है तो आप लोग हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को इसमें जीके के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोग 6 पार्ट में प्रीवियस वीडियो में 180 प्रश्न डिस्कस कर चुके थे। उसी के आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी किया करें। तो चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 181 मीन्स 181 क्वेश्चन क्या है। लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। ए पूर्वी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, या बुंदेलखंड क्षेत्र से, या पश्चिमी क्षेत्र से। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और आप लोग आंसर जरूर किया करें कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी वाला हो जाएगा, बुंदेलखंड से है उनका। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंध है। नेक्स्ट है, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। ए पातर, बी भवाई, सी नट, या डी भांड। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी वाला हो जाएगा, भवाई। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा सुमेलित गलत है। ठीक है, तो अल्लाह, महोबा, कजरी, मिर्जापुर, बिरहा, कन्नौज, या रसिया, बरसाना। तो इसमें से ये गलत इसका मेल है। ठीक है, बिरहा कन्नौज नहीं होता है, बाकी यहाँ पे सब नहीं है। ठीक है, मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी वाला होगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। नकल बिहार, बी में है अंकिया नाट असम, सी में है तमाशा उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ये बी जो है ये सही सम्मिलित है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 185, निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो विद्या से संबंधित नहीं है। तो वो होगा आपका चैती। ठीक है, जो चैती है वो विद्या से संबंधित नहीं है, मीन्स इसका राइट आंसर यहाँ से बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं। आप लोगों को बताना है कि जो लोग नृत्य करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं लोक नर्तक। क्या कहते हैं, लोक नर्तक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। इनमें से क्या है जो भारतीय लोक नृत्य में नहीं आता है। तो भैया कथकली। ठीक है, कथकली जो है भारतीय नृत्य नहीं है, बाकी घूमर, डांडिया, गरबा ये सभी भारतीय लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। आपको बताने की जो छपेली लोक नृत्य है ये किस प्रदेश से है, मीन्स किस राज्य से है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या आंध्र प्रदेश। तो वो है हिमाचल प्रदेश। छपेली जो नृत्य है वो किस प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। देखिए नृत्य से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है। बहुत ही फेमस नृत्य है और सभी लोगों को पता ही होगा गुजरात का नृत्य कौन सा है। चलिए आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो वो है भैया डांडिया। जो डांडिया है वो गुजरात का लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। कहाँ का है, गुजरात का है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है। वोडाफोन, बीएसएनएल, आइडिया, या भारतीय एयरटेल। तो वो है बीएसएनएल। क्या है भैया, बीएसएनएल है, ध्यान रखिएगा बीएसएनएल है। नेक्स्ट है, निम्न में से लीप वर्ष है। इनमें से आपको बताना है कि लीप वर्ष कौन सा है। 1998, 1994, 1876, या 1758। तो वो है
1876। देखिए लीप वर्ष निकालने का तरीका ये है कि आप किसी भी ईयर का लीप वर्ष अगर आपको निकालना है तो उसमें आप लोग क्या करिए, 4 से भाग कर दीजिए, 4 से डिवाइड करिए, ठीक है। अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह से तो वो लीप ईयर होगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। नेक्स्ट है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? एजी टेंसले ने किया था, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किया जाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जेंडर संवेदनशीलता, ठीक है। क्या कहते हैं? जेंडर संवेदनशीलता, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? आपको बताना कि भारत में सबसे पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया भाई? तो वो देखा गया रेवा में। भारत में सबसे पहले सफेद बाघ कहाँ देखा गया? रेवा में देखा गया, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हवाईयन आइलैंड में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर डी वाला होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कब शस्त्र व्यापार संधि अस्तित्व में आई? तो वो आई थी दिसंबर 2014 में। कब आई थी? दिसंबर 2014 में, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? इनमें से किसको भारत रत्न नहीं दिया गया है, ये आपको बताना है। तो वो किसको नहीं दिया गया है? के आर नारायण को भारत रत्न नहीं दिया गया, बाकी सबको भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? आप लोगों को बताना कि 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है 19th राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ये स्कीम है मिशन इंद्रधनुष, तो बताना है आप लोगों को कि उसका संबंध किससे है। तो उसका संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो टीकाकरण से, इसका राइट आंसर ए होगा और इसका भी ए था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? जो सूर्य किरण है ये सैन्य अभ्यास है, तो आप लोगों को बताना कि भारत और किस देश के बीच में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। तो वो होता है भैया नेपाल, ठीक है। सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट है टैक्सी फॉर श्योर किसके द्वारा अधिग्रहित किया गया है? तो वो किया गया है ओला कैब्स के द्वारा। किसके द्वारा? ओला कैब्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? तो वो विकसित किया था ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने किया है, इसका राइट आंसर बी होगा। आप लोग अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त थे, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? आपको बताना है कि उज्जैन का पहले क्या नाम था, मीन्स प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उसका अवंती नाम था, अवंतिका, ठीक है। उज्जैन पहले अवंतिका नाम था, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत पे हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, मीन्स इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो वो बनवाया था अशोक ने, ठीक है। अशोक ने बनवाया था, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो महेंद्र एवं संघमित्र को, दोनों को भेजा था श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ पे ये और बी होगा, महेंद्र एवं संघमित्र, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो जैन धर्म का अनुयायी बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ये होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पवासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो वो थे भैया कपास के उत्पादन में हड़प्पवासी सबसे आगे थे। आज के लिए इतना